बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर क्लास, उसमें ये बाइनॉमियल थ्योरम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। तो उस हवाले से हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। जो रिलेटेड टॉपिक्स हमारे स्मार्ट सिलेबस में आ रहे हैं उनको हल किया जा रहा है। इस हवाले से बाइनॉमियल थ्योरम 8.2 एक्सरसाइज पहले डिस्कस कर रहे हैं। जो इससे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है 8.1 अबाउट इंडक्शन, वो किसी और टॉपिक के साथ मिला के डिस्कस की जाएगी। फिलहाल बाइनॉमियल थ्योरम, तो बाइनॉमियल थ्योरम का छोटा सा एक लिंक समझ लें कि ये आखिर यूज कहाँ हो रहा है। ये देखिए, जब हमें a प्लस बी का स्क्वायर खोलने के लिए कहा जाता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ओपन हो चुका। इसी तरह जब हमें a प्लस बी का क्यूब ओपन करने के लिए कहा जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, लाइक दिस। ये हमने दो पावर्स हल की जो एक्चुअली फार्मूले बच्चा मैट्रिक लेवल तक स्टडी करके आ चुका होता है। और अगर यहाँ पर हमें कह दिया जाए a प्लस बी की पावर 4 तो उसको डिस्कस करें। सिमिलरली a प्लस बी की पावर 5, इसको डिस्कस करें। तो ये हमारे लिए, अब मजीद आगे बढ़े, ये इस तरह से कोई भी पावर आपको कह दी जाए, से 20 पावर डिस्कस करें। इस चीज के हवाले से जब हमें यहाँ कोई भी दो नंबर हो, दो नंबरों के लिए टर्म बाई यूज की जाती है। बाइनॉमियल इसको इसीलिए कहते हैं कि दो टर्म्स की एक होल की पावर दी जाती है। और पावर याद रखें पॉजिटिव इंटीजर होगी, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स 1 2 3, इस तरह से। अगर होल नंबर पावर हो, कोई भी दो नंबर हो, उनकी इस तरह की कोई पावर हल करनी हो तो बाइनॉमियल थ्योरम इज देयर, ये इसका यूज है। इसको यूज करते हुए अब देखिए वर्किंग कैसे करनी है। ये मेन बाइनॉमियल थ्योरम की स्टेटमेंट है, एनी टू नंबर्स a प्लस बी होल पावर n। तो सॉल्व करने का मेथडोलॉजी क्या है वो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। a की पावर n, यानी कि जो नंबर यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है उसकी ये मैक्सिमम पावर, इसको इंडेक्स कहते हैं। आगे क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट है इसकी पावर यहाँ नहीं है शुरू में, यानी कि b की पावर 0 है। आगे बढ़ते बढ़ते अब फर्स्ट वाले की एक पावर लेस कर देनी है, सेकंड वाले की एक पावर बढ़ा देनी है। ये फर्स्ट कहा, ये सेकंड कहा। ये देखिए n-1 b की 1, यहां b नहीं था, यहां एक हो गया। a में से एक और कम कर दी, b की एक और पावर बढ़ा दी। इस तरह चलते चलते लास्ट पे पहुंच के, जैसे स्टार्ट में पहले वाले एलिमेंट की मैक्सिमम पावर है ये n, लास्ट पे जाके दूसरे वाले एलिमेंट की मैक्सिमम पावर हो जाएगी। सेंटर में ये एक जनरल टर्म लिखी जाती है, इसको लिखने का वे भी बता दिया जाएगा। यानी कि ये अब कॉम्बिनेशन जब पढ़ लेंगे तो उस वक्त आपको उसका अंदाजा हो चुका होगा। ये दरमियान में जो टर्म यूज हो रही है n1 n2 n3 सो ऑन, ये आपके पास है कॉम्बिनेशन NCR, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। NCR या NR, इसका मीनिंग होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, साथ n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये कॉम्बिनेशंस दरमियान में एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। इनके मुताबिक आप एक्सरसाइज 8.2 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके 3 पार्ट्स हैं सिलेबस में, तो वो 3 पार्ट्स 2 उसमें से डिस्कस किए जा रहे हैं और एक बच्चों के लिए छोड़ दिया गया है 6 वाला, जो लास्ट पार्ट है एज एन इनके असाइनमेंट। हाँ जी, a प्लस 2b की पावर 5, इसको एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम। ये देखिए फर्स्ट में क्या आएगा, इस वाले एलिमेंट की मैक्सिमम पावर कौन सी है 5, ये a की 5। आगे ये आ रहा है कॉम्बिनेशन 5 1, a की पावर इससे एक लेस कर दी 4 हो गई। ये आपका है सेकंड एलिमेंट 2b इंक्लूडिंग द सिंबल, वो साथ उसकी पावर 1 आ गई।
कॉम्बिनेशन 5 2, इसकी पहले वाले की एक पावर और कम हो गई, दूसरे वाले इस एलिमेंट की पावर बढ़ा दी। कॉम्बिनेशन 5 3, एक पावर कम कर दी, उसकी एक बढ़ा दी। 5 4, यानी कि फर्स्ट वाले एलिमेंट की एक एक पावर लेस होती जा रही है, सेकंड वाले एलिमेंट की इस 2b की एक एक पावर बढ़ती जा रही है। शुरू में ये फर्स्ट एलिमेंट की हाईएस्ट पावर थी ये 5, लास्ट पे पहुंच के ये सेकंड एलिमेंट की हाईएस्ट पावर आ गई है ये 5। उसके बाद सिंपल सॉल्यूशन है, अब a की 5 5c1 या 5 1, ये इस तरह से फैक्टोरियल जब आप सॉल्व करेंगे तो, या डायरेक्ट भी कैलकुलेटर भी सॉल्व करता है इस तरह से। आपके पास ये एक कैलकुलेटर पर की है NCR से आप हल करना चाहते हैं 5c2, तो आप क्या लिखेंगे 5, उसके बाद ये की प्रेस करेंगे, आगे 2 लिखेंगे इक्वल टू, तो यू विल गेट द सॉल्यूशन। अगर कोई इस तरह सॉल्व नहीं करना चाहता तो कैलकुलेटर के थ्रू, और कोशिश करें कि कैलकुलेटर के बगैर काम करें, क्योंकि एंट्री टेस्ट में या और टेस्टों में आपको फिर कैलकुलेटर हेल्प अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए कोशिश अपनी पूरी करें बगैर कैलकुलेटर से डील करने की। 5 1 का आंसर 5, a की 4, ये 2b, 5c2 का अपना आंसर 10 है इस कॉम्बिनेशन के थ्रू, 10, ये a की 3, ये 2 की पावर 2, साथ b की पावर 2, 2 की 2 4, 5c3 का आंसर भी 10, a की 2, ये 2 का क्यूब आपके पास हो गया 8, b का क्यूब, 5 4 का आंसर 5, a 2 की 4 16, b की 4, आगे 2 की 5 32, b की 5। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन से ये अगला हल है, 5 और 2 10 हो गया, बाकी स्टेटमेंट तरतीब से है, 10 और 4 40 हो गया, बाकी तरतीब आपके सामने लगी हुई है। ये आपके पास है बाइनोमियल से हम किसी भी दो टर्म्स की कोई भी पावर एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये आपका क्वेश्चन था। इट मे बी ए शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड पार्ट एक और हल करके दिया जा रहा है ताकि आपको कॉम्बिनेशन लिखने आ जाए, ये पावर्स लेस कैसे हो रही हैं, बढ़ कैसे रही हैं, इनको डील करना आ जाए। तो इस हवाले से एक क्वेश्चन और हल करके दिया जा रहा है। ये देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, आप याद रखिए ये आपके पास है a, ये इतना है आपके पास b, सेकंड टर्म इंक्लूडिंग द सिंबल, यानी कि इसको आप a समझ रहे हैं, इसको आप सेकंड सर्कल को b समझ रहे हैं। ये देखिए शुरू में क्या आएगा, इस पहले वाले की ये मैक्सिमम पावर 6 प्लस कॉम्बिनेशन यही पावर से शुरू होता है, जैसे ये 5 पावर थी 5 1, ये कॉम्बिनेशन 6 1, इस वाले की पहले वाले की जो यहां लिखा इसकी एक पावर कम कर दी, 6 थी 5 हो गई। अब देखें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 5, ये 4, ये 3, ये आपके पास 2, ये आपके पास 1, आखिर पे खत्म हो गई। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है a, उसकी एक एक पावर कम होती जा रही है। सेकंड वाला ये है इंक्लूडिंग द सिंबल, यहां इसकी कोई पावर नहीं है, शुरू में 0 पावर है। यहां ये देखिए 1 पावर, यहां 2 पावर, ये जिन पर गुड लगाया जा रहा है ये सेकंड है। यहां पर इसकी 3 पावर, यहां पर इसकी 4, यहां पर इसकी 5, यहां पर इसकी 6, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की मैक्सिमम पावर शुरू में होती है, सेकंड एलिमेंट की यही मैक्सिमम पावर एंड पे होती है। दरमियान में क्या होता है, फर्स्ट वाले को एक एक लेस करते जाना है, ये जितनी मैक्सिमम है 6 5 4 3 2 1 और नील। जो सेकंड वाला है वो यहाँ नील होगा, यहां से 1 2 3 4 आगे बढ़ती जाएगी, साथ साथ ये कॉम्बिनेशन भी बढ़ते जाएंगे। ये देखिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, लास्ट वाले के साथ एक्चुअली आना था 6 6, शुरू वाले के साथ आना था 6 0। याद रखें 6 0 और 6 6, इन दोनों के आंसर्स 1 हैं, इसलिए उनको इग्नोर कर दिया जाता है, लिखने की जरूरत नहीं समझी जाती। दैट्स ऑल। अब रह गई है सिंप्लीफिकेशन। सो x की पावर 6, 2 की 6 64, 6c1 वाया कैलकुलेटर,
या वाया दिस फार्मूला MCR को हल करते हुए 6 x की 5 2 की 5 32 ये माइनस की पावर 1 है तो वो यहां आ गया, बाकी उसी तरह लिख दिया। 6 2 15 x की 4 2 की 4 16 ये माइनस स्क्वायर में खत्म हो गया 2 पार में 2 की 2 4 नीचे x की 4 ये 6c3 20 x का क्यूब 2 का क्यूब 8 ये माइनस थर्ड पावर की वजह से ये रही 2 का क्यूब 8 x का क्यूब 6 6c4 ये रहा 15 आगे x का स्क्वायर नीचे 4 ये माइनस उस स्क्वायर में खत्म हो गई, बाकी ये लिखा हुआ है 6 5 का आंसर ये रहा 6 आगे ये माइनस उस 5 पार की वजह से ये रही, आखिरी टर्म माइनस स्क्वायर 6 पार की वजह से इवन पार की वजह से खत्म हो गई। उसके बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद इनकी ये देखें ना, ये इससे कैंसिल हुआ 16 ये फिर इससे कैंसिल हुआ 8 और आफ्टर दिस ये 4 4 16 आफ्टर दिस ये 8 इससे कैंसिल हुआ लाइक दिस। ये अब आप आगे सिंप्लीफाई करते करते अपने रिक्वायर्ड आउटपुट तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन से विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप इसकी वैल्यू हल करना चाहते हैं। इसके 2 पार्ट्स किए जाएंगे क्योंकि बाइनोमियल 2 पर लगता है। 2 पार्ट्स ऐसे करें जिनको हम विदाउट कैलकुलेटर ओरल हल कर सकें। सो ये देखिए इसको लिखा गया 1 माइनस 0.03। अब ये आपका हो गया A, ये इतना हो गया आपका B, जो ये A और B के मुताबिक बात हुई है। ये देखिए 3 पार है ना, शुरू में फर्स्ट की पार 3 आगे कॉम्बिनेशन 3 1 3 2 3 3 लास्ट पे 3 0 शुरू में वो लिखा नहीं गया, इसकी पार 3 इस ग्रुप की आगे एक एक बार बढ़ती जाएगी, इस वाले की एक एक कम होती जाएगी। ये देखिए यहाँ 1 यहाँ 2 लास्ट पे जाके उसकी 3 पार। ये देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया, 3 1 कॉम्बिनेशन हल किया वो 3 हो गया। ये आपके पास एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। 3 2 कॉम्बिनेशन 3 हो गया, 3 2 कॉम्बिनेशन 3 ये माइनस स्क्वायर में खत्म हो गई, जो 0.03 है ये देखिए 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.03 2 डेसिमल प्लेसेस इसके 2 डेसिमल प्लेसेस इसके 339 हो गया, तो 4 डेसिमल प्लेसेस के साथ ऐसे ये ओरल हल हो जाता है काम। तो ये रहा, इसी तरह लास्ट से ये माइनस आ गया, जब इसको क्यूब हल करेंगे ना अगेन इसको 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, तो ये रहा। वाया कैलकुलेटर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अब 27 ये मल्टीप्लाई किया गया, अब ये सिंपल प्लस माइनस कर दें तो आसानी से मैनेजेबल है। ये तमाम 6 डिजिट तक आपके पास ये सॉल्यूशन रहा। सिमिलरली 2.02 इसके 2 पार्ट्स, ये आपका हो गया A, ये हो गया B। 9.98 की पावर 4 10 माइनस 0.02 ये A ये B 4 पार, इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम में उसका बेसिक यूज बताया, किस वजह से ये यूज किया जाता है, इसकी वर्किंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, हाउ टू डील सच प्रॉब्लम्स। साथ साथ एक्सरसाइज के आपके 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं और बाइनोमियल थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। इसकी एप्लीकेशन का भी पता चल गया है कि ये कहाँ यूज होता है, छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे, सब पे ये मेनली आप हल कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पर अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वाया कमेंट्स हमसे रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप ज़ाहिर है अगर सब ठीक है तो इसको दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। बाकी ज़ाहिर है कंटिन्यू रहेगा काम जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।